युवा पीढ़ी में बहुत लोग बेकार ही रह करके जिंदगी गुजार रहे, उसका कोई मकसद नहीं। रोजगार चाहिए लोगों को, रोजगार पे लोग हम दर्जन भर पैदा करके हम दर्जन भर पैदा करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट हमें रोजगार नहीं दे सकती है। कैसे बोल सकते, आपको कौन राइट दिया? मैंने आपको दिया। आपको राइट किसने दिया? मैंने आपको कहा, नाम लेकर कहा। बच्चा किसका होता है? किसी का भी हो सकता है रोजगार। ठीक है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एक मिनट जितने जिसके पास रोजगार हाथ ऊपर उठाइए। ये देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव का आपने हमेशा देखा होगा कि चुनाव परिणाम अलग अलग आता है। बिहार की राजनीति एक अपने सरगर्मों पर हमेशा के लिए रहती है, मानी जाती है और रहती भी है। आपको बता दें कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश जी, वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। देश के तमाम नेताओं को एकजुट करके मोदी को हराने की बात करते हैं, अपना सत्ता अपना केंद्र में स्थापित होने की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन है वो किस मुद्दे पर होगा और किन्हें लोग चाहते हैं कि केंद्र संभाले और फिर केंद्र किस तरह से पूरे राज्य का विकास करता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। अशोक कुमार जी, 2024 के चुनाव को किस निगाह से देखते हैं? चुनाव मोदी जी का है, उनके सामने कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। हाँ, मोदी जी का है। मोदी जी का आधार पे मोदी जी का है। मोदी जी ने गरीबों को भी देखा है, अमीरों को भी देखा है, सबको देखा है। पहले गरीबों को देखा है, उसके बाद जो व्यवसायी लोग हैं उनको भी उन्होंने सहारा दिया है। क्या लगता है कि नीतीश जी इस बार का जो चुनाव होगा मोदी जी को हटा देंगे? महागठबंधन की सरकार कभी नहीं टिकी है, न टिकेगी। बना भी दिया जाए थोड़ी देर के लिए, है ना, मोदी जी खुद हट जाएं और उनको बना दिया जाए तो नहीं टिकेंगे। वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। क्या लगता है आप क्यों चाहते इतना मोदी जी को? क्या कारण? मोदी जी को इसलिए चाहते हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा, चलिए, आप चाहते हैं तो मोदी जी का 10 काम गिना दीजिए हमें कि क्या काम किया मोदी जी ने। अब 10 काम गिनाने के लिए तो हमारे पास वक्त नहीं है, गाड़ी पकड़ेंगे निकलेंगे, है ना। लेकिन बस मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि मोदी जी मसीहा हैं गरीबों के। कोरोना में किसी ने किसी को साथ नहीं दिया सर। साथ क्या नहीं दिया? वही तो हम पूछना चाहते हैं आपसे। हमारा काम बताना नहीं, आपका भी काम बताना है। आप मीडिया वाले हैं तो आपका भी काम बताना है। आप भी जागरूक कीजिए लोगों को। क्या काम किया है? क्या किया है? जिसको कोई सहारा नहीं था उसको उन्होंने सहारा दिया। मोदी जी ने 500 रुपये भी उन्होंने दिया, कई महीने तक अनाज दिया सबों को, अभी भी दे रहे हैं। आखिर मोदी जी राज्य सरकार कहाँ से लाती है? आखिर लोग मोदी जी को क्यों चाह रहे हैं? मोदी जी सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए बतलाइए कि मोदी के रीजन में कहाँ पर दंगा हुआ, मोदी गवर्नमेंट में कहाँ पर दंगा हुआ? महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, कहीं दंगा कहीं नहीं हुआ है। वही तो पूछे मोदी जी, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी और गोली चलना शुरू हुआ, हत्या का दौर शुरू हो गया। यही इंसाफ है। बोलिए, इसलिए मोदी जी को लाना है, एकदम लाना है। क्या नाम हुआ? मेहताब जी, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी केंद्र में? देखिए, सरकार कोई बने, जैसे हमसे पहले जो बोले, इनके बाद से सिर्फ यही लगा कि जो है ये रोजी रोटी या फिर रोजगार के बारे में कुछ बात नहीं की है। जो रोजगार सबसे अच्छा देगा। रही बात गरीबों का, तो गरीब तो यहाँ कोई पता चल नहीं रहा उनका कंडीशन क्या है, लेकिन उसको कोई खोजबीन करने वाला नहीं, उसको सहायता ही पहुँचता नहीं। सिर्फ कहने की बातें हैं कि यहाँ पे लोग गरीब को मिल रहा है, गरीब तो हो करके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार जो ही बने वो एकता में तो करेंगे ही, जोड़ेंगे। बात तो करती है लेकिन काम होता है। हमको रोजगार चाहिए। मैं बिना रोजगार का हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। बोलिए, पढ़ लिख करके मैं जब बेरोजगार हूँ तो क्या फायदा ऐसा सरकार का? वैसा सरकार बने जो मतलब रोजी रोटी दे सके, रोजगार दे सके। हम लोग युवा पीढ़ी में बहुत लोग बेकार ही रह करके जिंदगी गुजार रहे, उसका कोई मकसद नहीं। रोजगार चाहिए लोगों को, रोजगार पे लोग हम दर्जन भर पैदा करके हम दर्जन भर पैदा करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट हमें रोजगार नहीं दे सकती है। आप कौन बोला? मैं किसी भी सोसाइटी के लिए कह रहा हूँ। आप कैसे बोल सकते हैं? आपको कौन राइट दिया? मैंने आपको दिया। आपको राइट किसने दिया? मैंने आपको कहा, नाम लेकर कहा। बच्चा किसका होता है? किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, आपका कितना बच्चा? करेंगे कि आपके पास आपने फिर किसके बारे में कहा कि दर्जन बच्चा? मैंने आपको कहा
आप ये बताइए दर्जन बोले नहीं, मैंने आपको कहा, आप ये बताइए दर्जन बड़ा किसको कैसे बोलेंगे? है? दर्जन बड़ा हम आम आवाम की बात कर रहे हैं। तो क्या आप आम आवाम के बारे में जानते हैं? 1 अरब 42 करोड़ आबादी कैसे हो गई? अब मान लीजिए 1 अरब, सुनिए 1 मिनट, सरकार कहती है कि 2 बच्चे, हाँ, लेकिन जो सांसद बैठे हुए हैं उनको भी 4-4 मैं किसी की भी बात करता तो हूँ। क्या कहेंगे इससे? कहेंगे कि जो सांसद हैं मैं तमाम लोग की बात करता हूँ, है ना। और हिंदू मुस्लिम करके बात को भटकाइए मत। इसी देश में APJ अब्दुल कलाम भी हुए हैं, इसी देश में कैप्टन अब्दुल हमीद भी हुए हैं, और उनसे बड़ा कोई इंडियन नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम कह करके बात से हमको जैसा लगता है, दंगा मत करवाइए। आप जानकारी रखे हुए अपनी लगता नेतालैंड से हैं, समझे कि नहीं? ठीक है ना। आपका बात से यही लगता है कि आप पहले से सब कुछ रटे हुए हैं। आप रोजगार के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप रोजगार की ही बात, कहाँ बात करें रोजगार का? ठीक है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एक मिनट जितने जिसके पास रोजगार, हाथ ऊपर उठाइए। मैं रोजगार पे बोल, हाथ उठाइए। रोजगार जिनका जिनके पास है, दे दिए क्या? जवाहरलाल नेहरू दे दिए। आपने जो कहा कि दर्जनों बड़ बच्चा पैदा होता है, तो एक मिनट रुकिए जी, दर्जनों बड़ बच्चा तो सांसद के भी हैं, दर्जनों बड़ बच्चा तो एक समाज के जो सबसे नीचे क्या कहते हैं मुखिया को भी है। मैंने कब तो कहा गलत कि है ना, ऐसी बात नहीं, मैं उन सांसदों को भी कह रहा हूँ, उन PM को भी कहता हूँ, उन राष्ट्रपति को भी कहता हूँ जो दर्जन भर पैदा करते हों। तो इससे बेरोजगारी पैदा होती है? बेरोजगारी पैदा नहीं होगी। ये कर्नाटक का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, तो उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि राज्य में जब चुनाव हो तो कांग्रेस मेरे विरुद्ध हो जाए और केंद्र में हो तो फिर हमको करने के लिए। इसी तरह शरद पवार और अब तो नीतीश कुमार ने भी बोल दिया। तो विपक्षी एकता बहुत दूर दूर की बात हो गई, अब ऐसा कुछ होने जाने को है नहीं। क्या लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन है, केंद्र में फिर मोदी जी रहेंगे? अब ये देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव का आपने हमेशा देखा होगा कि चुनाव परिणाम अलग अलग आता है। तो इसीलिए किसी एक विधानसभा के चुनाव के परिणाम से ये भी नहीं सोच लेना चाहिए कि केंद्र में मैं नहीं आ सकता या केंद्र में जो वर्तमान सरकार है वो नहीं रह सकती। हाँ, तो हम ये इतिहास है इस विषय में। और दूसरे वो जो बेरोजगार युवा थे, तो उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि खुद का काम कीजिए ना, स्टार्टअप कीजिए ना। MSME आपको पैसे दे रही है, उद्योग विभाग में जाइए, खुद का धंधा लगाइए। एक नौकरी के लिए आज तरस रहे हैं, अपने अंडर में 10 और 50 नौकरियां दीजिए। ऐसे क्यों करें नौकरी? कल को जब आप उसमें सफल हो जाएंगे तो आप कहेंगे मैं एक आदत छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए सरकार को ब्लेम। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। नौकरी है? नहीं काम करते हैं? काम बिजनेस करते हैं। हाँ? बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? मकई का बिजनेस करते क्या नाम हुआ? पन्नू दास। हाँ? पन्नू दास। दास जी क्या करते हैं? कुछ नहीं हो रहा है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है बिहार में, कुछ नहीं बिहार में? कुछ नहीं है। किसे चाहते हैं केंद्र में 2024 में? सोचते हैं जो फैक्ट्री उक्ट्री हो जाता है तो इतना मिला। 2024 में केंद्र में किसे चाहते हैं, मोदी जी को या नीतीश जी को? हम तो मोदी जी के चाहेंगे। मोदी जी को चाहेंगे। हाँ, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, मोदी जी को चाह रहे हैं। हाँ मोदी जी के चाह रहे हैं। ऐसा सरकार कहूँ नहीं मिलेगा मोदी जी की जैसा? जी क्या है ये बताइए। सब खोखोरन सरकार है लेकिन मोदी नहीं है। मोदी बढ़िया है? बढ़िया है, अभी राशन भी दे रहा है। राशन दे रहा है? हाँ। वो राशन से घर चल रहा है? घर चल रहा है, इसीलिए मोदी जी बढ़िया हाँ, है। मोदी जी बढ़िया है। हाँ। और क्या क्या मोदी जी का 10 वो काम गिनाए तो क्या क्या चीजों को लेकर के बढ़िया है? मोदी जी तो देता है काम, लेकिन ऊपर का से खा जाता है हिये से हिये बिहार में। ऊपर का से खा जाता हाँ, है? ऊपर का बोले तो यहाँ प्रशासन भी टाइट नहीं है, या कोई भी टाइट नहीं है। प्रशासन भी टाइट नहीं है। क्या प्रशासन का क्या गलती हो गई? गलती है जो खखोरन सके धरो। काफ़ी बेरोजगार दिखाई देते हैं और हम लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब निकल नहीं रहा है, वैकेंसी आ रही है, जैसे आएगी वैसे काम किया जाएगा, वैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना तैयारी करेंगे। बाकी सरकार के ऊपर है, सरकार जैसी वैकेंसी निकालेगी अपना जॉब करेंगे, बस और क्या करेंगे, बस यही कहना चाहेंगे। बाबा से मिलने गए हो? कहाँ? बागेश्वर बाबा से? हाँ, मिलने गए थे हम। क्या बाबा पर्ची काटे तुम्हारे भविष्य का? ना उतना पास में नहीं जा पाए, बस थोड़ा डिस्टेंस पे रह गए, 10 मीटर की डिस्टेंस पे हम लोग देखे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे। पर्ची कटवाना चाहते हो? ना, हम पर्ची नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही। विश्वास नहीं है? नहीं है, बाबा बहुत विश्वास है। फिर वैसे क्या जरूरी, अपना भविष्य हम नहीं जानना चाहते हैं, बस जो है अपना जो फ्यूचर हम खुद जानते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? मुनूर देवी। मुनूर देवी जी कहाँ से आई हैं? सिमराही बाजार से। और कहाँ जा रही हैं? बाबा आलम।
बाबा से मिलने जा रही हैं? जी अच्छा, आप सब आदमी वहीं से आई हैं? जी, और जी। सब आदमी बाबा से मिलने जा रही हैं? जी और आपका नाम क्या हुआ? पारू देवी जी, जी बाबा से मिलना बाबा से मिलने जा रही हैं। आप ये बताइए बाबा से मिलने क्यों जा रही हैं? देह में दुख छे, बार बार घटना है छे, बाबा कहे छे मन के बात कह दे छे, बुझबे बाबा से। अच्छा, तो सब ठीक हो जाते? हाँ उम्मीद है ना? हाँ इनको उम्मीद है कि बाबा से मिलेंगे और बाबा को अपनी बातें बताएंगे तो जो भी हमारे साथ दिक्कतें हो रही हो तमाम चीजें ठीक हो जाएगा, यही आपकी जी जी मनोकामना है? जी सर। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्येंद्र कुमार। आइए सत्येंद्र जी, इधर आइए। लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ गया है, किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, नीतीश जी को या मोदी जी को? हमको तो दोनों, जिसका बहुमत हो वो सरकार होगा, लेकिन हमको नीतीश जी और मोदी से हमको क्या लेना देना है। वो लोग अपना काम करते हैं, नेतागिरी हमको करना नहीं, अपना काम वोट करना। डालते हैं ना आप? वोट डालते हैं। तो वोटे तो एक आप पावर है, बाद बाकी आप लोग के पास है ही क्या? वोट है ना जी। पावर तो है, रोड कहाँ है, किसको हाँ। वोट देंगे? हाँ, जो बिहार नहीं संभाला ये- उसको क्या देश यही तो हम संभालेगा? पूछ रहे हैं। बस जो बिहार नहीं संभाल रहा वो देश क्या संभालेगा? अच्छा, तो मोदी जी को वोट देना है मतलब? मोदी जी कैसे चेहरा है? हाँ। राहुल गांधी है। अच्छा, राहुल गांधी। हम फिर अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि बिहार में रोड तक नहीं बना है? रोड क्या है, कहाँ रोड है? अच्छा कितना तकलीफ हो रहा है यहाँ आने के लिए। अच्छा पाटलिपुर से आते हैं, कितना 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए आप लोग किसी और को चाहेंगे, नीतीश जी को नहीं चाहेंगे? अरे जब हमको यहाँ जहाँ रहते हैं वहीं सुरक्षा नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, यहाँ सुरक्षित भी आप लोग नहीं है? सुरक्षित क्या सुरक्षित है? हम्म, जब हम खुद सुरक्षित नहीं है तो क्या किसी को भरोसा कर सकते हैं? कोई हमारा सुरक्षित कर रहे हैं? हम्म, हम अपना खुद स्वयं सुरक्षा रखते हैं। अच्छा, हम किसी को वो नेता लोगों को नेतागिरी करना है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार, कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार मोतिहारी। कौन सी जगह? मोतिहारी। हाँ, मोतिहारी। मोतिहारी।